इसीलिए उसने मूसा से कहा, मूसा तू आ जा, तू किनारे हो, मुझको अपना ही प्रचार करना है, मेरे बारे में और कोई बता ही नहीं सकता, मैं अपने ही बारे में अपना बखान करूंगा। अरे प्रभु का धन्यवाद हो कि अपना वचन दे करके आप वचन को इतने हल्के में लेते हैं। आप सोचते हैं कि सब आपको ज्ञान हो गया है। आप कहिए, प्रभु अभी तो हमने कुछ जाना ही नहीं है, अभी तो कोई प्रकाशन ही नहीं हुआ मेरे को। तेरा धन्यवाद हो कि आपने खुद उतर करके अपना प्रचार किया है। निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय, बस इसी पर बात करना है। तब यहोवा ने बादल में उतरकर, हालेलुया, ये बादल वर्ड आप लोग भूल रहे हैं। आप लोग सोच रहे वो बादल, अरे जब दोबारा आएगा तो कहां आएगा, कहां आएगा, कहां आएगा, जरा जोर से बोल दीजिए, कहां आएगा। तो आपको क्यों इतना स्ट्रेंज लग रहा है? वो तो एक बार फिर से एक बार तो आ ही चुका, प्रेज द लॉर्ड, और एक बार फिर से वो बादलों में आने वाला। क्योंकि अब जो आशीष हमको मिलनी है वो जमीन की आशीष नहीं, अब बादलों वाली आशीष मिलनी है, अब आसमानी बरकतें मिलनी है, अब आत्मिक आशीष मिलनी। तो दुनिया गई, जो बुढ़े हो गए वो जवान नहीं होंगे, और जो जवान है वो और जवान नहीं होंगे, और जो बच्चे हैं वो और बच्चे नहीं होंगे। अब वो पिछला चलता गया, खत्म हो गया। नाउ वी नीड, हम क्यों यहां जमा करते हैं आपको, क्यों बार बार आपको एनकरेज करते हैं, डोंट मिस द चर्च, डोंट मिस द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि अब आपको कोई है मेरे साथ, अब आपको आसमान की बरकतें चाहिए। हम लोग रोज रोज बूढ़े होते जा रहे हैं, रोज रोज ये दुनिया की आशीषें, ये समुद्र के तारागण और समुद्र के बालू के किनकों के समान, ये सब खत्म होता जा रहा है। अब तो मेरे को तारागण की आशीष चाहिए, अब तो मेरे को वो जगह चाहिए जो तूने मेरे लिए तैयार की है। वो फिर से बादलों में आने वाला है। मूसा को बोला चढ़ा, और परमेश्वर उतर आया। मैंने क्या बोला? कौन चढ़ा और कौन उतरा? तो जब वो बादलों पर आएगा तो चढ़ेगा कौन? थैंक यू, जरा जोर से बोल दीजिए, वो आएगा बादलों पर उतर के, और चढ़ेगा कौन? आए क्या, जरा जोर से बोल दीजिए, इस पर तो तालियां होनी चाहिए। आपको अभी मूसा ही दिखाई दे रहे, मूसा चले गए, बोलिए अब तो मेरी तैयारी, अब मैं चढ़ूंगा और वो उतरेगा। हालेलुया। वो आसमान से जब प्रधान दूत के तुरही का शब्द होगा तो परमेश्वर बड़ी गर्जन के साथ, बड़ी गड़गड़ाहट के साथ आसमान से उतरेगा। क्यों उतरेगा? कि हम लोग चढ़ जाए। मसीह में जो मरे हैं वो उसके साथ जाएंगे। परमेश्वर का कलाम एक दूसरे से गुथा हुआ है। आपने कभी मम्मी को स्वेटर बुनते हुए देखा है? एक के बाद एक, एक के बाद एक। कई बार समझ में नहीं आता क्या बना रही। कोई बोल, अच्छा मम्मी लोग जब पहले बात करते हैं 4 घर गिरा दें, 5 घर गिरा दें, हम क्या आप लोग घरे गिराते रहेंगे क्या? हम छोटे थे, मम्मी लोग बतियाती रहती थी वो अपना। एक दिन देखो क्रिसमस के दिन पीले रंग वाला तैयार हो गया। हाँ, ठीक परमेश्वर का कलाम भी इंटरवूवन है। इसको इससे अलग नहीं कर सकते, उसको उससे अलग नहीं कर सकते। सब खाली समझने की बात है। जैसे स्वेटर बुनना समझने की बात, सबके बस की बात नहीं होती थी, सिखाया जाता था, ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो। हम तो कई बार ऐसे करते थे, कोच देते थे उसी के किसी। तो यहोवा उतर करके यहोवा के नाम का प्रचार कर, वो हम बताएंगे क्या प्रचार किया, वो तो बात की बात है। अभी तो पहले ये जानिए कि यहोवा ने क्यों प्रचार किया। जैसे मैंने कहा कि एक कुम्हार के बारे में बर्तन नहीं बता सकता। बर्तन खाली यही बताएगा कि नाक लंबी है, आंख गोल गोल है, कान, लेकिन एक्चुअली कुम्हार क्या है वो कुम्हार ही बता सकता। आप कहिएगा कुम्हार उमार कहां से लेके आए? यिर्मयाह नबी की पुस्तक, थोड़ा देर मेरे साथ रहिए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, हालेलुया, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18वां अध्याय जी, और उसकी कौथी आयत? 6वीं आयत। यहोवा की ये वाणी है, हाँ, कि इस कुम्हार की नाई, देखिए इस कुम्हार की नाई, मैं अपने मन से कुम्हार उम्हार नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल का एक शब्द है। परमेश्वर अपने आप को एक कुम्हार के रूप में प्रोजेक्ट करता है, उसके रूप में परिवर्तित करता है। जी, इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ, हाँ, क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? ठीक, देख जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती, यानी हम लोग मिट्टी हैं, हम लोग गाते भी हैं, तू है कुम्हार और मैं मिट्टी हूं, तो हम लोग मिट्टी के समान है। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, हाँ, वैसे ही हे इज़राइल, ये सबसे सुंदर एग्जाम्पल है, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर के कलाम का एग्जाम्पल है। हम लोग दुनिया के एग्जाम्पल देते नहीं, मजा आता है, लेकिन अगर परमेश्वर के कलाम ने एग्जाम्पल दिया और कहा कि
परमेश्वर ने कहा मैं कुम्हार के समान हूं, तुम लोग मिट्टी हो। तो जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है जी, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, हम और आप इस्राएल हैं जी, तुम भी मेरे हाथ में हो। बस इसीलिए कुम्हार को अपने बारे में बताना पड़ा। बर्तन क्या बताएगा, बर्तन कितना बताएगा, बर्तन की एक सीमा है, हमारी और आपकी सीमा है। आप बस उसकी स्तुति और प्रशंसा कीजिए कि उसने हमको बनाया, इतना अच्छा बनाया। प्रेज द लॉर्ड। कोई है मेरे साथ? अरे जानते हैं ये पद ने तो आधा मेरा जिम्मेदारी खत्म कर दिया, इसलिए कि हमको बताने नहीं, हमको है नहीं, ताकत नहीं, हम क्या बताएंगे उसके बारे में। नहीं तो उस प्रभु की जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जो सूरज को बुलाता, टांग देता, तारों को गिनता, उनका नाम लेकर के बुलाता, हाँ, उसकी हम उसके बारे में क्या बताएंगे। तो मेरी तो जिम्मेदारी खत्म हो गया। हम कहा भैया प्रभु उसी से पूछ लो, वो बताने को कोई है मेरे साथ? वो बताने को तैयार है, अपने बारे में बताने को तैयार है। लोग चले आए मुंह उठा करके, तो यीशु मसीह ने बोला किसको ढूंढते हो? तो यीशु नासरी को ढूंढते हैं। तो कितनी अच्छी बात। ए पतरस इधर आओ, ए याकूब इधर आओ, ए अंद्रियास बताओ भाई कौन है यीशु मसीह, बताओ कहाँ है का। जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी चेला की जरूरत नहीं पड़ी। यीशु मसीह खड़े हो गए, मैं हूं। अब जब वही बोल दिए मैं हूं, है मेरे साथ कोई? हाथी के बारे में हाथी ये बता सकता है वो क्या है। 4 ठो अंधे पहुंच गए हाथी देखने, जो जू नहीं है, जू यहाँ पे, हाँ, हाथी देखने पहुंच गए। एक तो तन के बोला हम बताते हैं हाथी कैसा। अच्छा, 4 अंधे थे, हम बताते हैं हाथी कैसा है। तो गया तो उसका सूंड पकड़ लिया, बोला है, पता चल गया हाथी तो मुटका रस्सा के समान है। दूसर का बोला अच्छा रुको हमको भी चेक करने दो। आगे बढ़ा तो पैर पकड़ा गया उसका, बोला बेवकूफ कहीं का, अंधेरे रहोगे तुम जिंदगी भर। अच्छा खुदे आना रहे ये भी, हाँ, तो अंधेरे रहोगे। अरे वो तो खंभा के समान है, हाथी तो खंभा के समान। तीसर का बोला अच्छा चलिए हम भी ट्राई कर लें, ये दोनों अनहरा क्या जानेंगे, जबकि ये भी अंधा है, हाँ, लेकिन उन लोगों को कह रहा अनहरा हो तुम लोग। गया तो उसका पेट ऐसे छू रहा, कह रहा ये दादा हमको तो ये दीवाल नजर आ रहा है, दीवाल नजर आ। उनको मुटका रस्सा दिख रहा था, इनको खंभा दिख रहा था, इनको दीवाल दिख रहा था। चौथा कहा है तुम लोग तीनों अनहरे है। तो बिल्कुल, अच्छा चौथा भी अनहरे है लेकिन इन लोग को कह रहा कि तुम लोग अंधे हो। कहा गुरु को हमको देखने दो। तो कोई पकड़ करके ले गया, तो उसका दांत नहीं होता हथिया का, वो पकड़ा गया, उसके गड़ गया, उसका बड़ा नुकीला होता है। अरे तेरी की तो भाला के समान है, बर्छी के समान है। समझ गए आप लोग? क्या वर्णन करिएगा, उसका वर्णन करिएगा भाई। उतना ही देखा उन्होंने, हम और आप इतना ही पढ़ते हैं प्रभु के बारे। कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोलेगा। देखिए ना क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ दीजिएगा। भजन संहिता 82 और 1 पढ़िएगा जी। परमेश्वर की सभा में बिशप मोरार खड़े हैं। हाँ, आज तो यही हो रहा है, जब हम बिशप साहब खड़े हैं तो पास्टर जी का। परमेश्वर की सभा में कौन खड़ा है? परमेश्वर ही खड़ा है। अब लीजिए, देखा आपने, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही का, और कौन खड़ा हो सकता है बताइए? ही इज द ऑलमाइटी गॉड। उसके बारे में और कौन बताएगा? आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए, तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हम क्या वर्णन, अरे बड़ा अच्छा बोले आप, बड़ा अच्छा प्रजा। अरे हम क्या बोलेंगे परमेश्वर के बारे में, हम क्या बताएंगे? हम तो वो आनर है जो हाथी का सूंड पकड़ के कहते हैं कि रस्सा है, हम वो आनर है जो उसका पैर पकड़ के कहते हैं खंभा है, उसका पेट पकड़ के कहते हैं दीवाल है। हम क्या बताएंगे? हमारे पास क्या ताकत है? हम तो सृष्टि हैं, सिरजनहार तो वो है। और हम सृष्टि की उपासना नहीं करते, हम सिरजनहार की उपासना करते हैं। इसीलिए उसने मूसा से कहा मूसा तू आ जा, तू किनारे हो, मुझको अपना ही प्रचार करना है, मेरे बारे में और कोई बता ही नहीं सकता, मैं अपने ही बारे में अपना बखान करूंगा। दिन को दिन से बात करता, रात को रात ज्ञान सिखाती है, क्योंकि ना कोई बोली है ना कोई भाषा है। कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोलेगा। व्हाट ए मार्वलस एंड वंडरफुल गॉड ही इज।
आप सोचते हैं कि बाइबल का सारा ज्ञान हमको हो गया, उनको हो गया, वो पास्टर को हो गया, लवीन मोरार। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कभी किसी ने कुछ कहा तो कहिए कह रहे वो लवीन मोरार के बारे में क्या बतिया रहे, वो तो खाली हाथी को देख के खंभा बोलते हैं, उन्होंने हाथी को तो देखा ही नहीं। और इसीलिए दाऊद ने कहा कि मेरी आंखों को खोल दे, मेरी आंखों को खोल दे। अंधे के रूप में हम क्या हाथी का डिस्क्राइब करेंगे, क्या बताएंगे? हम तो खुद ही एक सृष्टि है, हम तो खुद ही एक मिट्टी है। अरे प्रभु का धन्यवाद हो कि अपना वचन दे करके आप वचन को इतने हल्के में लेते हैं। आप सोचते हैं कि सब आपको ज्ञान हो गया है। आप कहिए प्रभु अभी तो हमने कुछ जाना ही नहीं है, अभी तो कोई प्रकाशन ही नहीं हुआ मेरे को। तेरा धन्यवाद हो कि आपने खुद उतर करके अपना प्रचार किया है। खुदा के कलाम को इतना हल्का मत जानिएगा। इसके अंदर मेरा प्रचार नहीं, इनका प्रचार नहीं, वो फलाने पादरी का प्रचार नहीं, इसमें यहोवा ने खुद अपना प्रचार किया है। वचन देहधारी होकर के चला आया। कोई है मेरे साथ? तो एक सज्जन थे, सज्जन ही थे वो। सज्जन मतलब अच्छा आदमी। सज्जन क्या थे? धर्मी थे। उनका नाम क्या था? एक ही तो धर्मी के बारे में बात हुआ। कौन था वो? अय्यूब नाम का। थैंक यू, अय्यूब नाम उसके धर्मी का आगे। भैया एक दिन बड़ी मुसीबत हो रहा, बच्चा मर गया, बच्ची मर गई, घर द्वार सब वो हो गया, मार लगे उफनियाने। पढ़िएगा अय्यूब की पुस्तक पढ़िएगा, हम वक्त नहीं लेंगे उसके अंदर। तो लगे कहे कि हम मुकदमा लड़ेंगे आपसे, आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को कंगाल बना दिया, फलाना से कर क्या। बहुत देर तक परमेश्वर सुनता रहा। बोला अच्छा रुको, बतिया रहे अभी तुमसे। अय्यूब की पुस्तक जरा निकालिएगा, अय्यूब की पुस्तक खत्म कर रहे हैं, 38वां अध्याय। ये नोट कर लीजिएगा आशु भाई। हाँ, जो चैप्टर 38 41 पद है, मत घबराइए, उतना नहीं पढ़वाएंगे हम। 38:1। तब यहोवा ने अभी तक तो अय्यूब बोले जा रहे थे, फलाना है ढिकाना है, हमको ये मुसीबत। अब कई कितना तो हम लोग बोलने लगते हैं, दुआ कम करते हैं, बोलते ज्यादा है। हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमारा ही भइलबा, हमारा हो भइलबा, बचिया मर गई तो गैया मर गई तो फलाना हो गया, दुनिया की बातें। और यही चीज अय्यूब कर रहा था। परमेश्वर ने कहा अच्छा आप चुप, अब हम तुमसे पूछ रहे हैं। और उसके बाद 41 पद तक जो परमेश्वर ने धज्जियां उड़ाई है अय्यूब की, एक के बाद एक सवाल जो परमेश्वर ने दागे हैं। तो पढ़ी दीजिएगा। हाँ, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। एक मिनट, उत्तर पुस्तिका क्या थी उनकी? आंधी। सोचिए आप, हाँ उत्तर पुस्तिका, क्योंकि उत्तर पुस्तिका ही पर तो उत्तर लिखा जाएगा ना। सोचिए आप, जिसकी उत्तर पुस्तिका आंधी, हम और आप तो उधिया जाए उसके अंदर। आंधी में से यूं उत्तर दिया। आगे पढ़िए। ये कौन है हाँ जो अज्ञानता की बातें कहकर, अरे बाप रे बाप, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? कभी इस पर हम बात करेंगे, एक बार मैंने प्रचार किया था। लेकिन अय्यूब तुम कर क्या रहे हो? क्या क्या बोले जा रहे हो? तुमको मालूम भी है कुछ मेरे बारे में? तुम कुछ जानते भी हो? खंभा पकड़ करके हाथी बना दिए तुम, सूंड पकड़ लिए, रस्सा कह दिए तुमने तुम हमको। जी आगे पढ़िए। पुरुष की नाई हाँ, अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ। कमर किस चीज से बांधना है? सच्चाई से अपनी कमर बांधना। जी, मैं तुझसे प्रश्न करता अब हूँ। परमेश्वर पूछ रहा, मैं पढ़वाऊंगा नहीं पूरा, बस थोड़ा सा। जी, और तू मुझे उत्तर दे। हाँ, जब मैंने पृथ्वी की नेव डाली तब तू कहाँ था? हाय देखिए, मेरे घर के बारे में आप क्या बताएंगे? आप थे जब हम नेव डाल रहे थे, तो क्या बता देंगे? अरे ये तो 1947 में बना था, 48 में बना था, 50। आप क्या जान रहे हैं? आप थे ही नहीं, आप तो पैदा ही हुए 1971 में। हाँ, हम और आप तो सृष्टि है। जब मैंने पृथ्वी की नेव डाली, ताजमहल की नहीं, कुतुब मीनार की नहीं, मैंने पृथ्वी की नेव डाली तो तू कहाँ था? छोड़ दीजिए, फिर पढ़ लीजिएगा सिस्टर, पूरा 41 पूरा अध्याय पढ़िएगा। ऐसी ऐसी बातें पूछी कि अय्यूब बोला करे दादा अब क्या, कहाँ कुछ बोल दिए। अरे वो अत्यंत महान प्रभु है। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। आपका फोकस किसी पर नहीं, आपका फोकस यहोवा परमेश्वर पर होना है। हम और आप तो सृष्टि है, हम तो वो मिट्टी है जो एक कुम्हार के हाथ में कैसे भी नचाई घुमाई जा सकती है। बस ये धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको आदर का पात्र बनाया है। वो एक जगह तैयार करने जा रहा है, वो आएगा और आपको लेकर के जाएगा। एक पद पढ़ करके आपको विदा देता हूं। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए? वो तो सृष्टि करता, उसको कौन सिखाएगा?
ऐसा प्यारा प्रभु। अगले संडे आइएगा, बात करेंगे कि प्रचार किया क्या उसने, क्या क्या प्रचार किया। इतनी मतलब सोना रूपा तो कुछ है ही नहीं उसके आगे। ऐसा प्यारा प्रभु, उसने अपने बारे में बताया। हम क्या बताएंगे आपको, जो उसने स्वयं अपना वर्णन किया कि वास्तव में मैं हूं कौन। और मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे प्यारे प्रभु को आप कभी ठुकरा सकते हैं और कभी आप उसके वचन से अलहदा अलग हो सकते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास आपने वो खजाना दिया है, अपने प्रचार का खजाना दिया है खुदावंद। उस प्रचार से बढ़ करके तो और कोई प्रचार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तूने अपने बारे में प्रचारित किया है। एक एक जन को बड़ी आशीष दीजिएगा। अगले रविवार फिर से हम यहां जमा हो, ऐसी आशीष दीजिएगा। क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या बहनें, क्या भाई, एक एक जन को प्रभु जी इनके घर तेरे वचन के खजाने से भरे रहे खुदावंद। इनके घरों में तेरे वचन की ज्योति प्रकाश ऐसा जले खुदावंद कि आसपास के लोगों के घरों में उजाला हो जाए। एक एक जन को सलामती के साथ अपने घर तक पहुंचाना खुदावंद, फिर ये वापस आए और हम लोग मिल करके तेरे नाम की स्तुति बढ़ाई करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की।